एक 10 लोगों का परिवार भीषण गर्मी में अचानक जमकर मर गया। एक आदमी धीरे धीरे उनमें से एक लाश के पास पहुंचा। जब उसने लड़की का सिर उठाया तो पाया कि उसकी त्वचा अभी भी नरम और लचीली थी। ऐसा लग रहा था कि वो ठंड से नहीं मरी बल्कि अचानक हुई भारी बर्फबारी की वजह से मरी है। दरअसल अर्जेंटीना में 48 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई थी। जो भी इस बर्फ के संपर्क में आता तुरंत मर जाता। यहाँ तक कि मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी काम करना बंद कर चुके थे। अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कियांग भाई ने अपना सुरक्षा सामान पहना और अकेले बर्फ में निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे अचानक पीछे से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस घातक बर्फ में उसके अलावा भी कोई हो सकता है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे आवाज का असली कारण पता चला। सामने एक बिजली मिस्त्री बिजली के खंभे पर मरा हुआ लटका था। लोहे की सीढ़ी और खंभे की रगड़ से सीटी जैसी आवाज आ रही थी। सच पता चलने के बाद वो फिर से अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन बर्फ लगातार बढ़ती जा रही थी। अब उसकी एक ही उम्मीद थी कि उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हों। लेकिन अचानक उसे पीछे से ठंडी हवा का एहसास हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर बर्फ में एक इंसान खड़ा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में कोई रहस्यमयी हथियार है। ये देखकर कियांग भाई तुरंत वहां से भागने लगा। वो इस खतरनाक जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहता था। लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से वो रास्ता भटक गया। खुशकिस्मती से उसने पहले से ऐसी स्थिति के लिए तैयारी की हुई थी। उसने अपने बैग से नक्शा निकाला और ऊंचाई पर चढ़कर अपनी लोकेशन देखी। फिर उसने अपना बैग उठाया और आगे बढ़ गया। रास्ते में हर जगह इंसानों की लाशें पड़ी थीं। लेकिन अब वो इतना सब देखकर सुन्न हो चुका था। आखिरकार वो एक रुकी हुई हाई स्पीड ट्रेन तक पहुंच गया। तभी अचानक उसे कांच पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में देखने पर उसने पाया कि ट्रेन के अंदर बहुत सारे यात्री फंसे हुए थे। उन्हें देखकर उसे थोड़ी राहत मिली कि अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। ट्रेन के अंदर एक महिला खिड़की पर कुछ लिख रही थी। उन लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कियांग भाई मजबूर होकर ट्रेन के डिब्बे के पास गया ताकि देख सके कि वो उनकी मदद कर सकता है या नहीं। लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। डिब्बे के अंदर सभी लोग एक साथ झुककर बैठे हुए थे। वो आगे बढ़ने से डर रहा था। असल में सच वही था जो सबको डर था। जो भी इस सफेद बर्फ को छूता वो तुरंत जमीन पर गिरकर मर जाता। ये सुनकर ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि अगर कियांग भाई अकेला है तो वो उन्हें बचा नहीं सकता था। लेकिन उन जिंदगियों को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना बैग उतारा और जितनी मदद कर सकता था उतनी मदद दी, क्योंकि उसका असली लक्ष्य अब भी अपने घर पहुंचना था। जब वो जाने लगा तो अंदर बैठे लोग घबरा गए। उन्हें डर था कि वो उन्हें इस बर्फीली मौत के बीच अकेला छोड़ देगा। वादा करने के बाद वो वहां से निकल गया और घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वो आखिरकार अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंच गया। जैसे ही वो इमारत के अंदर गया उसने एक अजीब कुत्ते की लाश देखी। उस कुत्ते ने हेलमेट पहना हुआ था और उसके शरीर पर कई प्लास्टिक बैग बंधे हुए थे। लगता था कि कोई उस पर प्रयोग कर रहा था। कॉरिडोर में आगे बढ़ते ही उसे हथौड़े की आवाज सुनाई दी। क्या इस इमारत में अभी भी कोई जिंदा है? पहली मंजिल पर पहुंचने पर उसने कुछ लोगों को दरवाजा तोड़ते देखा। लगता था कि इस आपदा में कुछ लोग लूटपाट शुरू कर चुके थे। दूसरी मंजिल पर कई लोग हाथ में मोमबत्तियां लेकर खड़े थे। वे आंखें बंद करके इस आपदा के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे थे। हुआन ज्यादा देर नहीं रुका। वो आखिरकार अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। लेकिन दरवाजा खुला हुआ था और उस पर ताला भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई पहले ही घर छोड़कर जा चुका है। उसने अपनी बेटी का नाम कई बार बुलाया, लेकिन घर में कोई जवाब नहीं मिला। उसने पूरा घर खोजा लेकिन वहां कोई नहीं था। अपनी बेटी की तस्वीर देखकर हुआन को पछतावा हुआ कि वो पहले अपने दोस्त के घर ताश खेलने गया था। तभी अचानक बाहर से आवाज आई। वो तुरंत बाहर गया और देखा कि एक अजनबी कुछ चुरा रहा है। हुआन ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? अजनबी ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। उसने बताया कि किसी ने उसे यहाँ से दवा लेने के लिए भेजा है। तभी दो पड़ोसी अंदर आए और हुआन से उस आदमी को छोड़ने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि हुआन की एक्स वाइफ ने ही उस आदमी को यहाँ भेजा था। ये सुनकर हुआन ने उसका गला छोड़ दिया। लेकिन उस अजनबी ने हुआन के हाथ पर लगे मुर्गी के खून को देख लिया। तभी हुआन को भी एहसास हुआ कि ये खून उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इसका मतलब था कि खून में कोई जहर नहीं था। थोड़ी देर बाद उसकी एक्स वाइफ वापस आ गई, लेकिन वो अपने साथ बुरी खबर लाई थी। उसने पहले कमरे से 3 पड़ोसियों को बाहर धक्का दिया। फिर बताया कि उनकी बेटी कल रात अपने क्लासमेट्स के साथ डिनर पर गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे ही हुआन को उस लड़की का नाम पता चला वो तुरंत स्कूल की ओर निकल पड़ा। शायद स्कूल में उस लड़की का पता मिल जाए। लेकिन जैसे ही हुआन बाहर निकला उसे कई बचे हुए लोग घेर लेते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वो बाहर से जिंदा कैसे वापस आया। हुआन ने बताया कि अगर मास्क पहनकर और शरीर को अच्छी तरह ढककर बाहर जाओ तो बाहर जा सकते हो। जब उसने देखा कि सब ठीक है तो वो भीड़ से निकलकर जाने लगा। लेकिन तभी एक गंजा आदमी उसे रोक देता है। वो कहता है कि अपार्टमेंट में अब पानी नहीं बचा है, इसलिए वो हुआन का मास्क लेकर बाहर जाकर पानी ढूंढना चाहता है। तभी सभी लोग उसे घेर लेते हैं और धमकी देने लगते हैं। हुआन जानता था कि बिना मास्क के वो बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मजबूरी में उसने अपना बैग खोल दिया। लेकिन बैग से उसने एक पिस्टल निकाल ली। पिस्टल मिलते ही हुआन और उसकी एक्स वाइफ भीड़ को धक्का देकर बाहर निकल जाते हैं। फिर दोनों दूसरी मंजिल के एक कमरे में छिप जाते हैं। बाहर लोग लगातार दरवाजा पीट रहे थे। आखिरकार हुआन ने अपनी एक्स वाइफ को मास्क पहनाया और उसे खिड़की से भागकर स्कूल जाने को कहा। एक्स वाइफ के जाने के बाद हुआन मुश्किल से दरवाजा संभाल पा रहा था। तभी उसने एक प्लास्टिक बैग उठाया, जैसे उसे कोई आइडिया आया हो। लेकिन उसी समय दरवाजा जोर से टूटकर अंदर आ गया। हुआन ने एक हाथ में प्लास्टिक बैग पकड़ा और दूसरे हाथ में कुर्सी उठा ली। लेकिन अगले ही पल वो सीधे कांच से टकरा गया। घातक बर्फबारी देखकर सभी लोग डरकर भागने लगे। हुआन प्लास्टिक बैग लेकर दूसरी मंजिल से कूद गया। ये बहुत बड़ा जोखिम था। उसकी ताकत भी तेजी से खत्म हो रही थी। लेकिन उसकी योजना उतनी आसान नहीं थी। प्लास्टिक बैग जल्दी ही बर्फ से भर गया। वो मुश्किल से 100 मीटर ही चल पाया था कि वो गंभीर रूप से घायल होकर बर्फ में गिर पड़ा। जब हुआन होश में आया तो उसने खुद को एक कार में पाया। उसके आसपास कुछ लोग मास्क पहने हुए थे। तभी ड्राइवर सीट से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो उसका दोस्त टानो था और उसके पास उसकी एक्स वाइफ भी बैठी थी। असल में टानो अपने घर पर पुरानी फोर्ड कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पता चला कि सिर्फ पुराने एंटी कार ही चल रहे हैं। पहले वे फायर ब्रिगेड गए और वहां से कई मास्क लिए। फिर वे हुआन को ढूंढते हुए यहाँ आ गए। हुआन सच में बहुत किस्मत वाला था, क्योंकि उसके पास एक सच्चा दोस्त था। थोड़ी ही देर में कार टानो की कार रिपेयर शॉप पर पहुंच गई। इस बार उन्हें सिर्फ मास्क ही नहीं मिले बल्कि कुछ हथियार भी मिल गए, क्योंकि ऐसे हालात में हथियार होना बहुत जरूरी था। हुआन और उसकी पत्नी ऊपर जाकर थोड़ा आराम करते हैं। फिर दोनों तय करते हैं कि तुरंत स्कूल जाकर अपनी बेटी के बारे में पता
पता लगाएंगे। आधे घंटे बाद वे स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन स्कूल पूरी तरह खाली था। क्लासरूम में उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें उनकी बेटी और उसके कुछ दोस्त दिखाई दे रहे थे। उसकी पत्नी ने फोटो में एक लड़की की ओर इशारा किया। वही लड़की थी जिसे वे ढूंढ रहे थे। अब उन्हें बस उसके घर का पता लगाना था। समय बचाने के लिए हुआन कार ढूंढने निकल गया और एलेना टीचर के ऑफिस में स्टूडेंट फाइल्स देखने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फाइल्स देखते समय एलेना को बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई और भी यहाँ मौजूद है। वो आवाज की दिशा में गई। आखिरकार उसे एक बंद दरवाजे के पीछे से आवाज आती सुनाई दी। दरवाजे के छोटे से गैप से उसने देखा कि अंदर एक लड़का बंद था। वो बहुत गुस्से में था और चीनी भाषा में गालियां दे रहा था। इसी बीच हुआन वापस आ गया। उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। पहले तो हुआन ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन पत्नी के कहने पर वो दरवाजा खोल देता है। एक थप्पड़ मारकर वो लड़के को शांत करता है। लड़का बताता है कि उसके क्लासमेट्स ने मजाक में उसे यहाँ बंद कर दिया था और वो पूरे दिन और रात यहीं फंसा रहा। हुआन उसे बताता है कि अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा क्योंकि बाहर बहुत भयानक हालात हैं। लेकिन लड़का इस बात पर यकीन नहीं करता। वो बाहर भागकर खुद देखने चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, सामने का नजारा देखकर वहीं रुक जाता है। ग्राउंड में कई लाशें पड़ी थीं। वे उसी के कुछ क्लासमेट्स थे। एलेना उसके पास आती है और पूरी घटना बताती है। फिर वो फोटो दिखाती है और पूछती है। लड़का एक नजर डालते ही उस लड़की को पहचान लेता है। वो उसकी बहन थी। ये संयोग देखकर हुआन और एलेना को उम्मीद मिलती है, शायद यही उन्हें उनकी बेटी तक पहुंचा दे। वे तीनों एंटीक कार में बैठकर लड़के के घर पहुंच जाते हैं। हुआन लड़के को कार में ही रहने को कहता है और खुद अपनी पत्नी के साथ अंदर जाता है। कमरे का दरवाजा बंद था तो हुआन ने उसे लात मारकर खोल दिया। ये देखकर लड़के को बुरा अंदेशा होने लगा। हुआन अपनी बेटी का नाम पुकारता है, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। जब वो पीछे के कॉरिडोर में पहुंचा तो अचानक उसे घुटन